स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, कैसे हैं बच्चों? आज आप सब रिजल्ट की बहुत बेसब्री से इंतजार चल रही है कि नहीं? तो बच्चों, आज आपको बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है आपके अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग। कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रहे हैं वो सीबीएसई के मतलब जो ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आई है। आप देख लो, सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आपके कब आएंगे, किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, सारी बातें हम बात करेंगे। करेक्ट। सो देखो, सीबीएसई अपना रिजल्ट सून डिक्लेयर करेगा। इवैल्यूएशन प्रोसेस अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, सीबीएसई को 10 दिन लगभग और लगेंगे। इसमें आप लोग को दुखी होने की बात नहीं है, जितनी जल्दी होगी उतनी ही गड़बड़ होगी, और जितना आराम से होगा ना उतना एरर फ्री काम होगा, है ना? एरर फ्री ही होगा, क्योंकि देखो, आप बच्चे को मैं कितनी बार बोल दूं, चाहे कोई भी टीचर बोले कि आप स्ट्रेस ना लो, बट स्ट्रेस तो बच्चे लेते हैं, क्योंकि पहली बार फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th कहूंगी कि बोर्ड नाम से ही एक खौफ सा बना रहता है कि यार 10th का रिजल्ट या 12th का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। आगे की चीजें भी इस पे निर्भर होती है ना। 10th में अच्छा रिजल्ट होता है तो हमारा एडमिशन अच्छी जगह होता है, अच्छे स्ट्रीम में हम सिलेक्शन करवा पाते हैं। 12th में अच्छा रिजल्ट हुआ तो फिर आप आगे फर्दर अपने हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। सो इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना आप लोग डरते हैं, ठीक है? तो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है, देखो, प्रोसेस ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स जो है वो भी पेंडिंग है, ठीक है? कंप्लीट तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को है, आप देख सकते हो सीबीएसई हैज कंप्लीटेड द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ मेनी सब्जेक्ट। कई चैनल पे आपको ये बताया जा रहा है कि इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गई, रिजल्ट कंपाइलेशन चल रहा है, बट ये आप देखिए, ये ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन है कि कंप्लीशन नहीं हुआ है। इट विल टेक सम मोर डेज, 10 दिन लगभग आपको लगेगा। बोर्ड ने हालांकि अभी तक डेट ऑफिशियल नहीं बताई है, ठीक है, लेकिन बोर्ड अब जल्दबाजी कर रही है। 10 दिन 12 दिन लगा करके वो आपकी कॉपी को अच्छे तरीके से चेक करेगी। सो अब यहाँ पर यही बात होती है कि ट्रेंड, तो सीबीएसई रिलीज करता है 10th और 12th के रिजल्ट। आप देखो, एक दो दिन का गैप हो सकता है या कुछ घंटों का गैप हो सकता है। तो इस बार अभी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है, एक बड़ी न्यूज आ रही है कि क्लास 10th और 12th दोनों का रिजल्ट एक ही दिन इश्यू होगा। कुछ घंटों का फर्क हो सकता है, ये हो सकता है आएगा पहले 12th का ही, जो मैं आपको पहले ही कह रही थी, 12th का पहले आएगा फिर 10th का आएगा, लेकिन कुछ घंटों का फर्क होगा। हालांकि ये कितना मतलब ऑथेंटिक होगा या फिर ये बात बदलेगी, क्योंकि जब तक अभी तक पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक ये बातें बदल भी सकती हैं। तो फिलहाल करंट अपडेट ये है कि बात अब सामने आ रही है कि हो सकता है कि कॉपी चेकिंग तो जैसे हो गई है, देखो अनदर वीक और 10 डेज सीबीएसई को लगने वाले हैं आंसर शीट्स को चेक करने में। इसके बाद जैसे ही आंसर की सबमिट होगी तो वो जाएगी रीजनल सेंटर्स इन द स्टेट। आपके जो स्कूल है, कॉपी चेकिंग होगी, रीजनल सेंटर पे जाएगी अलोंग विद द मार्क्स, हर बच्चे के मार्क्स के साथ। अब जो इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, इट रफली टेक्स अराउंड 2 वीक्स टू प्रिपेयर द फाइनल रिजल्ट। मैं आपको पहले ही कह रही थी, मई के सेकेंड वीक से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है उससे 5 दिन पहले या 5 दिन बाद। तो देखो, अब हमारा अप्रैल है, उसमें लगभग 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन तो आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस में ही लगने वाले हैं, और ठीक है, प्लस प्लस 2 वीक्स आप ले लो, तो 10 दिन लगेंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस में। अप्रैल खत्म हो गया, मई का 2 वीक लगेगा रिजल्ट को बनने में। तो मैं आपको बहुत दिनों से ये चीज कह रही हूँ, बीच में आ रही थी न्यूज की अप्रैल एंड में आ जाएगा वगैरह वगैरह, बट मैं आपको बहुत दिन से कह रही हूँ कि 15 मई से पहले नहीं आएगा, 15 मई के बाद आएगा या 15 मई को आएगा। तो अब देखो, अब न्यूज में भी यही आ रहा है कि एवेल्युएशन प्रोसेस को भी 10-12 दिन लगेंगे, प्लस 2 वीक्स जो है वो रिजल्ट को बनने में लगेंगे। ऑब्वियस बात है ना, लॉजिकली सोचो, सीबीएसई कितनी जल्दबाजी में हो तो भी 38 लाख बच्चे अपियर हुए, 38 प्लस। तो इतने बच्चों के रिजल्ट को कंपाइल करके वेबसाइट पे डालने में, डिजी लॉकर्स पे डालने में, इट हैज टू टेक सम टाइम, इजंट इट? और जब रिजल्ट आएगा, आप अपने स्कोर्स को खुशी खुशी देखेंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। हालांकि उस दिन क्या होता है ना, इतना ट्रैफिक होता है, 38 लाख बच्चे देखेंगे, सब देखेंगे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे ही सीबीएसई के सोशल मीडिया हैंडल पे इंफॉर्मेशन आएगी, सारे टीचर्स, हम भी देखना शुरू कर देते हैं बच्चों के बिहाफ में। तो क्या होता है ना कि साइट जो होता है उस पर हैवी ट्रैफिक शुरू हो जाती है, तो साइट जो है वो हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। तो सीबीएसई ने एडिशनली रिजल्ट को देखने के लिए डिजी लॉकर कब पिछले साल से चल रही है। आपने अगर रजिस्टर नहीं किया तो गेट योर रजिस्ट्रेशन डिजी लॉकर। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें डिजी लॉकर में अगर आपके पास आधार है या नहीं है, इन बोथ द वेज आप डिजी लॉकर में रजिस्टर कर सकते हैं खुद को।
ठीक है। इसके आगे भी आपको फायदे होंगे, आपके पास आधार कार्ड होगा या जो भी ऐसा गवर्नमेंट से मिला हुआ सर्टिफिकेट होगा या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट का दिया हुआ नहीं भी है लेकिन आप उसको सेफ रखना चाहते हैं ई फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, तो वो आपको काम आएगा। मान लो कभी होता है ना हमारी मार्कशीट है वो कहीं गुम हो गई, फिर उसको प्रोक्योर करने में बहुत टाइम लगता था पहले जब तक डिजी लॉकर नहीं था। बट नाउ डेज जैसे पहले हम स्कैन करके स्कैन कॉपीज रखते थे ईमेल पे, अब आपको ईमेल पे रखने की जरूरत नहीं है कि कोई हैक कर लेगा या समथिंग। इट इज प्रेजेंट इन द डिजी लॉकर जो आधार से लिंक होगा तो ज्यादा सही है, नहीं आधार है तो भी हो जाता है। एसएमएस के जरिए भी आप देख सकते हैं, अगर मान लो बहुत दिक्कत हो रहा है तो एसएमएस के जरिए आप देख लो। स्टूडेंट्स को चाहिए क्या, जब रिजल्ट देखने बैठो तो आपके पास अपना रोल नंबर होना चाहिए, स्कूल का नंबर होना चाहिए, आपका डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एडमिट कार्ड आईडी होना चाहिए। करेक्ट। आप अगर क्लास 10th के बच्चे हैं तो रिजल्ट को एसएमएस के द्वारा कैसे देख सकते हैं, आपको ऐसे टाइप करना होगा। आप देख रहे हैं सी स्मॉल केस में है सीबीएसई 10 विदाउट स्पेस, इनके बीच कोई स्पेस नहीं है। अब आप रोल नंबर लिखेंगे, स्कूल नंबर लिखेंगे, सेंटर नंबर लिखेंगे और सेंड करेंगे इस नंबर पे। ठीक है। सिमिलरली अगर आप 12th के हैं तो भी यही करना है आपको, स्मॉल केस में सीबीएसई 12 विदाउट स्पेस, फिर रोल नंबर, फिर स्कूल नंबर, सेंटर नंबर और इस नंबर पे सेंड करेंगे। ठीक है। अगर आपको डिजी लॉकर से देखना है तो पहला स्टेप होगा कि आप डिजी लॉकर को ओपन करेंगे digillocker.gov.in और एनी ब्राउजर, चाहे आप क्रोम यूज करें, फायरफॉक्स या कोई भी यूज करें। सो स्टेप 2 होगा इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देखो बेहतर होगा कि अभी आपके पास टाइम है अकाउंट बना लीजिए, नहीं तो उसी वक्त बनाने चलोगे है ना, तो उस वक्त उसके लिए भी ट्रैफिक होगी क्योंकि बहुत से बच्चे तब भी नहीं बनाएंगे। तो क्या होगा ना कि आपको फिर ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप इजी होता है, हैंडी होता है और सबके पास स्मार्टफोन होता भी है। तो आपके पास अगर इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन दिस ऐप देन मेक वन, आप तुरंत बना भी सकते हैं। वंस डन उसमें फिर आप लॉग इन करेंगे, फिर वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सीबीएसई ऑप्शन। करेक्ट। ऑप्शन में आप क्या करोगे, यू विल नीड टू चूज सीबीएसई क्लास 10th या सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट, जो आपके पास, आप 10th में हो तो 10th, 12th में हो तो 12th। फिर आपकी मार्कशीट आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसकी हार्ड कॉपी सेफ एंड सिक्योर रख लेंगे। करेक्ट। सो सीबीएसई के रिजल्ट आने में अभी टाइम है 15 मई। आपको जो मैं बता रही थी वो आप अब देख सकते हैं, ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ वहाँ की बात नहीं है। यहाँ इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद प्रूफ्स, तो आप इसलिए ट्रस्ट कर सकते हैं हमको। तो इन सब्जेक्ट्स जैसे कि आपको पासिंग परसेंटेज का भी पता है कि 33% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया है 10th और 12th दोनों के लिए। So students are required to secure at least 33% marks in every subject। हालांकि यहाँ पर 10th और 12th का अलग से इन्होंने नहीं बताया है कि देखो 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के लाना है 33, 12th वालों को थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकल में अलग 33% लाना है। इस साल एग्जाम आप जानते हैं कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था, एग्जाम एंड है 38 लाख समथिंग, यानी कि ऑलमोस्ट 39 लाख बच्चे अपियर हुए एग्जाम में, जिसमें से 21 लाख समथिंग स्टूडेंट थे जो 10th में बैठे हैं, 16 लाख यानी कि लगभग 17 लाख बच्चे 12th में भी अपियर हुए। तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितनी सारी पॉलिसीज लगी हुई है जिसके तहत रिजल्ट का अच्छा होना तय है, इसलिए आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, अपने ऊपर फेथ रखिए, रिजल्ट अच्छा ही होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो भाई, दोस्तों के साथ भी शेयर करो।